जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका यह पूरा आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को या कंप्यूटर के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप साफ साफ देख सकते हो, पार्ट डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपके कंप्यूटर के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये आप ऊपर देख सकते हो, ये आपका ऊपर का मैथ का सेक्शन है। ठीक है, तो आज हम क्या है, कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका लेवल क्या है और कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो आप वैसे ही तैयारी कर सकते हो, अभी भी टाइम है। ठीक है ना, अभी टाइम है, पेपर का 14 दिन 15 दिन अभी है, अभी भी आप तैयारी कर सकते हो आसानी से। क्योंकि आपका एक एक अंक आपकी कट ऑफ पर भारी पड़ता है। ठीक है, अगर एक अंक भी कम हो तो कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। इसलिए ये मत समझना कंप्यूटर आपका तो 10 अंक का पूछा जा रहा है तो इसको छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो कंप्यूटर में आप 10 में से 10 नहीं तो 10 में से 9 अंक आसानी से हासिल कर लोगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है? तो किस में होता है यह आपको बताना है। तो दोस्तों, आपका डोमेन नाम है। किसमें? डोमेन नाम में। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके अलावा जितना भी मैं प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराया हूँ उसमें आपका एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, ये जो आपके दो टॉपिक हैं, यहाँ से प्रश्न आपके 10 में से 7 प्रश्न, आपके 10 में से 7, किसी में 10 में से 6 प्रश्न ऐसे देखने को मिले हैं। तो एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, ये जो दो टॉपिक हैं अच्छे से कवर कर लेना है। अगला देखो, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है? तो कौन सा फंक्शन करता है? तो वो है आपका काउंट इफ। कौन? काउंट इफ। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। कौन सा करता है? काउंट इफ करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका एमएस वर्ड से है, जैसे कि मैं पहले ही बताया, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। अगला देखो, एमएस वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेन्यू में निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प नहीं होता है? तो कौन से विकल्प नहीं होता है? तो दोस्तों, रिमूव हेडर का विकल्प नहीं होता है। किसका? रिमूव हेडर का। ठीक है, तो ऑप्शन 3 में दिया गया, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी या शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो भैया आसान प्रश्न है, अगर आपने थोड़ा सी भी कंप्यूटर का नॉलेज है तो ये सब आपको पता होगा शॉर्टकट की। ठीक है ना, तो किसका उपयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, यानी कंट्रोल प्लस विंडो, विंडो जो रहता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है? तो कौन सा है? वो है आपका वेबसाइट। कौन सा? वेबसाइट। वेबसाइट आपका विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 में आपका दिया है वेबसाइट, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका एमएस एक्सेल से ही है। मेन्यू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र, तो आइकन आप समझते हो, ये जो आपका रहता है सामने का, वो आपका आइकन ही कहलाता है। ठीक है, तो आइकन या चित्र एमएस एक्सेल के डैश में दिखाई देंगे। तो किस में दिखाई देंगे? तो दोस्तों, वो टूल बार में दिखाई देंगे। किस पर? टूल बार में। आपका ऐसा जो आइकन होता है ना, तो आपके सब यहाँ दिए रहते हैं। ठीक है, मेन्यू बार होगा, टाइटल बार होगा, फॉर्मूला बार होगा, सब यहाँ पर इस जगह ऐसे रहते हैं। जैसे कि आपका ये आपका आइकन हो गया, तो आपका यहाँ ऊपर मेन्यू बार है, टाइटल बार, आइकन, ये सब रहते हैं। ठीक है, यहाँ से तो आपका टूल बार पर दिखाई देते हैं। अगला देखो, एमएस एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट
उपयोग किया जाता है। तो किस शॉर्टकट का उपयोग करेंगे, तो कंट्रोल प्लस आप दाएं वाला जो कर्सर होता है वो दबाओगे। कौन सा, दाएं वाला कर्सर। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका MS वर्ड से है। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस टैब में फॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, फॉन्ट बदलना और टेक्स्ट का साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टास्क पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं, तो दोस्तों होम में पाए जाते हैं। किस में, होम में। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है? तो कौन सी है, वो है आपकी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। कौन सी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, क्योंकि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 10 अंक का ही कंप्यूटर पूछा जाता है। अगला चेक करो, अगला देखो, MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो सबसे पहले उसमें मिनी टूल बार दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, मिनी टूल बार, यानी छोटा टूल बार दिखाई देता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो आप खुद देख सकते हो कि आपका MS वर्ड का देखो एक प्रश्न हो गया। ठीक है, आपका इंटरनेट से संबंधित था, 2 हो गए MS वर्ड से। ठीक है, 2, ये आपका MS एक्सेल 3, 4 और अगला देखो 5, ये आपका 6 और आपका ये 7। तो आप खुद ही देख लीजिए कि आपकी 7 प्रश्न जो हैं वो आपका MS वर्ड और आपका MS एक्सेल से पूछे गए हैं। तो आपको MS वर्ड और MS एक्सेल पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ ये मत समझना कि MS वर्ड और MS एक्सेल पढ़ दी तो और अन्य चीज़ नहीं पढ़ना, अन्य चीज़ भी पढ़ना है। लेकिन खासकर ये बात है MS वर्ड और MS एक्सेल ये तो पढ़ ही लेना है, वो भी गहराई से, क्योंकि किसी में फॉर्मूले भी पूछे जा रहे हैं। जो आपका कॉलम रो वाला में होता है ना, तो उसमें जो फॉर्मूले आपके होते हैं MS एक्सेल में, वो फॉर्मूले भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले भी पढ़ लेना है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।